नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम दोबारा हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर और आज मैं आपको ये टूल बार समझाने वाला हूँ। ये वीडियो कंप्लीट बिगनर्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी अभी ब्लेंडर को सीखना स्टार्ट करा है। तो ये जो आपको यहाँ पे टूल बार दिख रही है, मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो आपको यहाँ पे टूल बार दिख रही है, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर है। तो ये जो आपको टूल्स दिख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट मोड के कुछ टूल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आपको मिलते हैं टूल बार के अंदर, ठीक है। जब आप एडिट मोड के अंदर जाते हो तो कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आपको और मिलते हैं। इसको हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट मोड के जो ये टूल्स हैं इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आप इससे कुछ सीखो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कहीं लगता है कि मैं वीडियो में कहीं और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताना। तो चलो फिर करते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। तो आप देख सकते हो जब हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो ये हमको डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है। ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है और यहाँ पर है हमारी टूल बार, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो हमारी टूल बार है, अगर आप इसको यहाँ से हाइड करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की है टी। जब मैं टी प्रेस करूँगा तो आप देखना यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो तो आप वापस से टी प्रेस कर सकते हो, ये वापस आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके कीबोर्ड की जो टी की है वो काम नहीं कर रही है तो आप यहाँ से जाके भी इसको 1 मिनट यहाँ से जाके इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। जब मैं इसको अनटिक करूँगा तो हमारी जो टूल बार है वो यहाँ से हट जाएगी और जब मैं इसको वापस से क्लिक करूंगा तो हमारी टूल बार यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो चलो फिर एक एक करके करते हैं इनको समझना स्टार्ट। तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें पहला ऑप्शन मिलता है, जब हम इस पर अपना राइट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमें अंदर कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ट्वीक। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेलेक्ट एंड एक्टिव आइटम, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है ट्वीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये हमारा कैमरा है 3D व्यू पोर्ट के अंदर, मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा तो जो हमारा कैमरा है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे क्यूब सेलेक्ट करना है तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं दोबारा से अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा तो इस बार हमारा क्यूब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्वीक ऑप्शन है इसका यूज़ करके हम अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अपने 3D व्यू पोर्ट के अंदर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले टूल की तरफ, जो कि हमारा सेलेक्ट बॉक्स। इसमें हमें एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स मतलब, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब मैं अपने लेफ्ट क्लिक, जो मेरे माउस का लेफ्ट क्लिक है, उसको ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो हमारा कैमरा इस बॉक्स के अंदर था, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, और हमारा जो क्यूब था वो भी इस बॉक्स के अंदर था और वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अपने 3D व्यू पोर्ट में कुछ आइटम्स और ऐड करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब है। मैं सिंपली इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट और डी। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास 2 क्यूब है। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने सेलेक्ट बॉक्स वाले टूल का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है बी। अगर आप अपने कीबोर्ड में बी प्रेस करोगे और आप इसको ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर जो भी हमारे आइटम्स थे वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक तरीका है ब्लेंडर के अंदर चीज़ों को सेलेक्ट करने का। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, और जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास सर्कल। जैसे हमारा बॉक्स सेलेक्ट था वैसे ही हमारा सर्कल सेलेक्ट है। ये भी हमारे जो आइटम्स हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको सेलेक्ट करने के काम आता है। जैसे मैं अपने सर्कल को जिस भी बॉक्स के ऊपर लेके जाता हूँ आप देख सकते हो सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से अपने सर्कल की रेडियस को भी बढ़ा सकते हो। और हमारा जो सर्कल है इसकी जो शॉर्टकट की है वो है सी। अभी मैंने इससे पहले आपको एक शॉर्टकट की बताई थी जो कि थी बी, बॉक्स सेलेक्ट के लिए। जब मैं बी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे पास बॉक्स आ रहा है, और जब मैं सी प्रेस करता हूँ तो हमारे पास सर्कल है, जो कि ऑलरेडी था, एक और सर्कल इसके अंदर आ गया। और जो हमारा अगला सेलेक्ट है वो है लेसो। इसमें हम शेप बनाकर अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम शेप बनाकर यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारी शेप यहाँ पर बन रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारी शेप के अंदर होगी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो हमारा लेसो है, यानी जो हमारा लेसो सिलेक्ट है, इसकी जो शॉर्ट की है वो है एल। जब आप एल प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो हम शेप बनाकर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब जो हमारा अगला टूल हमको मिलता है वो है कर्सर। जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मैं अपने कर्सर को मूव कर सकता हूँ अपने 3D वर्ल्ड में कहीं पर भी। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर इजीली प्लेस कर सकता हूँ। तो देखो इस कर्सर का क्या काम होता है, जो भी मैं मैश ऐड करता हूँ ना, या जो भी मैं ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे ऐड होती है जहाँ पर हमारा कर्सर होता है। जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, मैं दबाता हूँ शिफ्ट ए मैश, मैं यहाँ पर एक स्फीयर ऐड करता हूँ सिंपली, तो आप देख सकते हो हमारा जो स्फीयर है वो यहाँ पे ऐड हुआ, इधर ऐड नहीं हुआ वो। और जब मैं दोबारा अपने कर्सर को मूव करूंगा, अब मैं जो नई शेप अपनी ऐड करूंगा वो यहाँ पर ऐड होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इस कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे वापस लाना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके और शिफ्ट एस दबाकर कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन चुन सकते हो, तो आपका जो कर्सर है वापस से वर्ल्ड ओरिजिन पे वापस आ जाएगा। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगे आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो अच्छे से समझा दूंगा। अब जो हमारा अगला टूल है ये है हमारा मूव टूल। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। आपको ये एरोज दिख रहे हैं, इनको समझा देता हूं मैं। जैसे अभी मेरा कौन सेलेक्ट है, ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन एरो दिख रहा है ना, ये शो करता है हमारे वाई एक्सिस को, और जो ये आपको रेड एरो दिख रहा है ये शो करता है हमारे एक्स एक्सिस को, और जो ये आपको ब्लू एरो दिख रहा है ये हमारा जी एक्सिस, जी यानी जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको मान लो, वैसे तो मैं कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ फ्रीली, पर मैं इसको किसी एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। मैं इसको एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉरी, पिछला जो मैंने मूव किया वो मैंने वाई एक्सिस पे किया था, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ तो भी मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ये जो मूव टूल है इसकी जो शॉर्ट की है वो है जी। जब आप जी प्रेस करते हो, जैसे मैं अपना ये क्यूब सेलेक्ट करता हूँ और जी प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो अब मुझे कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये हमारा जो क्यूब है हमारे माउस के साथ साथ मूव होगा। अगर आप इसकी जो लोकेशन है, जैसे मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ तो आप इसको सिंपली लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, ये यहीं पर सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ नहीं रखना चाहता तो आप इस पर राइट क्लिक कर दो, ये वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पे पहले था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप जी दबा के, जैसे मैं इस पर जी दबाता हूँ और मैं इसको किस एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ वो की मैं दबाऊंगा, जैसे मैं इसको एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं एक्स दबाऊंगा, तो मैं इसको एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जेड एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं जेड दबाऊंगा, अब मैं इसको इजीली अपने जेड एक्सिस पे मूव कर सकता हूँ। तो ये हमारा मूव टूल है, और सिर्फ हमारी मैश ही नहीं, मैं अपने कैमरा को भी मूव कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं अपने कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं इसको जहाँ पे भी मूव करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, और मैं अपनी लाइट को भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ एक बार सब कुछ। तो हमारा अगला जो टूल है वो है हमारा रोटेट। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। जैसे मैं ये क्यूब है मेरा, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसको इजीली रोटेट कर सकता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूँ तो वाई में कर सकता हूँ, और अगर जी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूँ तो जी डायरेक्शन में कर सकता हूँ। ठीक है, और इसकी जो शॉर्ट की है वो है आर। जब आप आर प्रेस करोगे इसको सेलेक्ट करके तो आप इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हो। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। आप इनकी शॉर्ट की को ध्यान रखना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। इसकी शॉर्ट की है आर। अगर आप भूल जाओ तो आप यहाँ जाके देख सकते हो, जैसा कि इन्होंने बताई हुई है। आप जब हवर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर आ रहा है, इसकी शॉर्ट की है आर। यहाँ पे हवर करोगे इसकी शॉर्ट की है जी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। तो अब जो हमारा अगला टूल है वो है स्केल। इससे आप क्या कर सकते हो, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में जहाँ पे आप करना चाहते हो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा क्यूब है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास हमारे एक्सिस आ चुके हैं। तो अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन में स्केल करना चाहता हूँ तो मैं इजीली, आप देख सकते हो, इसको कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, और जी डायरेक्शन में मैं इसको स्केल कर सकता हूँ इजीली। तो काफ़ी इजी है ये टूल, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो शॉर्ट की है वो है एस। जब आप एस प्रेस करोगे तो आप इसको स्केल कर पाओगे इजीली। और अगर आप
इसको किसी एक्सिस पे स्केल करना चाहते हो तो आप उस एक्सिस को प्रेस कर दो, एक्स वाई जी कोई सा भी एक्सिस, आप इसको इजीली स्केल कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ जो कि है ट्रांसफॉर्म। देखो ट्रांसफॉर्म में क्या है, ट्रांसफॉर्म में आपको तीनों चीजें एक साथ मिलती है। इसमें आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, और इसमें आप स्केल भी कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये जो 3 टूल मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये तीनों आपको एक साथ मिलते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको तीनों चीजें एक साथ मिलती है, आप इसको ट्राई करके जरूर देखना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत लग रहा है वीडियो में या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। आपको ये पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है ना, ये हमारा अगला टूल। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो अब इससे मैं एक बार ये बताता हूँ कि होता क्या है। ये जो हमारा टूल है ये है एनोटेट। ये एक पेंसिल की तरह ही है। मान लो ये जो आपका 3D वर्ल्ड है ना, ये एक नोटबुक है और ये जो आपके पास टूल है ये एक पेंसिल है। आप इससे मार्क्स लगा सकते हो, जैसे मैं इस पे आके मार्क लगा सकता हूँ। जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे ये मेरे क्यूब का सरफेस है, अब मैं इस पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊंगा सरफेस, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जाके मैं इसका कलर करता हूँ रेड, तो अब आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस एनोटेट टूल का यूज कर सकते हो मार्क लगाने के लिए, या फिर रिमाइंडर के तौर पे आप इस टूल का यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ जो कि हमारा मेजर। इससे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टूल भी काफी हेल्पफुल है, आप इसको ट्राई करके जरूर देखना। और जो हमारा आखिरी टूल है वो है ऐड क्यूब। इससे आप क्या कर सकते हो, अभी जो हमने क्यूब बनाया था उसको हमने शिफ्ट और ए से ऐड किया था अपने 3D वर्ल्ड में, लेकिन इस टूल का यूज करके आप कहीं पर भी क्यूब बना सकते हो। जैसे ऐड भी आप कहीं पर कर सकते हो। इससे आप, जैसे मैं इसे क्यूब बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे, मैं इसको ऊपर करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब की शेप बनकर आ गई। मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर बना सकता हूँ। आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है बस, और जो भी शेप आप चाहते हो वो यहाँ पर आप बना सकते हो। इसके अलावा हमें और भी काफी शेप्स मिलती है इसके अंदर, कोन, सिलेंडर, स्फेयर। तो जो भी शेप आप बनाना चाहते हो इस टूल का यूज करके आप उसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो टूल्स मैंने समझाए हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।